अगर आप भी इन चैनल्स की तरह हॉरर स्टोरीज पर वीडियोस बनाकर लाखों में व्यूज और अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों ने फ्री के टूल्स यूज करके प्रोफेशनल वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है, वीडियोस के लिए प्रॉम्प्ट्स कैसे जनरेट करने हैं, वॉइस ओवर को कहां से जनरेट करवाना है, हर चीज के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा। तो वीडियो पे एंड तक लाजमी से देखना। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का टॉपिक फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है कि मुझे एक 5 मिनट की हॉरर स्टोरी बनानी है। तो इससे रिलेटेड मुझे 5 टॉपिक्स सजेस्ट करके दो जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो ये इसने हमें 5 टॉपिक्स लिख कर दे दिए हैं। इनमें से मैं इस फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके ये लिखना है कि मुझे इस टॉपिक पर एक स्टोरी लिख कर दो जिसमें हुक, सस्पेंस, इमोशंस हों और स्टोरी ड्रामेटिक लगे, जिसको व्यूअर्स लास्ट तक देखें। तो इसने हमें स्टोरी भी लिख कर दे दी है। अब मुझे इससे इमेज प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवाने हैं, तो वो भी मैं जनरेट करवा लेता हूँ। इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अगर सीन 30-40 सेकंड का हो तो इसके लिए 2 या 3 इमेज प्रॉम्प्ट देना, क्योंकि एक इमेज से सिर्फ 8 से 10 सेकंड की ही वीडियो क्रिएट होती है। ये लिखकर इसको आपने सेंड कर देना है। तो ये इसने प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दिए हैं। अब इनमें जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं उनको जनरेट करने के लिए सेपरेट इमेज प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं। इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर देना है। तो ये मुझे कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट भी मिल गए हैं। अब बारी है इन प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करने की। तो इसके लिए आपने विस्क की वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ ब्राउज गैलरी पर क्लिक करना है एंड यहाँ से एंटर टूल पर क्लिक कर देना है। तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपने चैट जीपीटी पर आ जाना है। तो पहले हम कैरेक्टर्स को जनरेट करवा लेते हैं। तो इसके लिए मैं कैरेक्टर वाले फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इस बॉक्स पर क्लिक करके लैंडस्केप वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेंड कर देते हैं। तो ये इसने हमें पहले कैरेक्टर की इमेज बनाकर दे दी है। इनमें से मैं इस फर्स्ट वाली को ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अब सेकंड इमेज के लिए फिर से चैट जीपीटी पर आ जाना है और सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको सेंड कर देना है। ये इसने हमें सही रिजल्ट नहीं दिए हैं क्योंकि हमारे प्रॉम्प्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिस्टेंट कैरेक्टर डिजाइन, तो इस वजह से इसने हमें ये वाली इमेज बनाकर दी है। तो इसको हम कट कर देते हैं। अब इसको सेंड करते हैं। तो अब इसने ठीक इमेज जनरेट करके दी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप प्रॉम्प्ट रीजनरेट भी करवा सकते हैं, नहीं तो उसको एक दफा पढ़ के देख लेना। कोई मिस्टेक आपको लगे तो उसको आप ठीक करके दोबारा से सेंड करोगे तो आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। अब बाकी इमेजेस को भी मैं सेम प्रोसेस से जनरेट करवा लेता हूँ। तो कैरेक्टर्स की इमेजेस मैंने जनरेट करवा ली हैं। अब हम अपने सीन्स वाले प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट करवा लेते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको सेंड कर देते हैं। इसने हमें ये इमेज बनाकर दे दी है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड अब सेकंड को भी इसी तरह जनरेट करवा लेते हैं। इनमें से सेकंड वाली को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमारे थर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर ओल्ड मैन का कैरेक्टर है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से सब्जेक्ट में अपने सारे कैरेक्टर्स को अपलोड कर देना है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देना है। तो ये अपलोड हो जाएंगी। अब चैट जीपीटी से अपने थर्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कैरेक्टर्स में से ओल्ड मैन वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट रहने देना है और बाकियों को अनसिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ इसने हमें सीन के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करके दे दी है। इनमें से मैं इस वाली को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी से कॉपी कर लेना है। इसके अंदर फैमिली की बात हुई है तो इसके लिए हम सारे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके इसको सेंड कर देते हैं। तो ये भी जनरेट हो गई है। बाकी इमेजेस को भी हम सेम प्रोसेस से जनरेट करवा लेंगे। अब हम अपनी इमेजेस को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 टूल्स का यूज करेंगे, एक गूगल फ्लो और सेकंड ग्रोक एआई। तो पहले हम गूगल फ्लो को यूज करके देख लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ फ्रेम टू वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सारी सेटिंग्स को एज इट इज ही रहने देना है। अब यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ सेव एंड क्रॉप पर क्लिक कर देना है और उस प्रॉम्प्ट को भी चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है जिससे हमने इस इमेज को जनरेट करवाया था और इसको सेंड कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो रेडी हो गई है। इसको यहाँ डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपस्केल 1080p पर क्लिक कर देंगे तो ये अपस्केल होना स्टार्ट हो गई है। अब फिर से आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और अपनी सेकंड इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेव एंड क्रॉप पर क्लिक कर देना है और इसके प्रॉम्प्ट को भी चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसको सेंड कर देना है। तो ये जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक ये जनरेट होती है हम चलते हैं अपने सेकंड टूल के ऊपर। ग्रोक एआई को ओपन कर लेना है। अब यहाँ अपलोड फाइल पर जाके अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इस इमेज के प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पर
पेस्ट कर देना है और इसको सेंड कर देना है। तो ये प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये जनरेट हो गई है। अब यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपस्केल वीडियो पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड सेम प्रोसेस को रिपीट करके बाकी सारी इमेजेस को भी वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम वॉइस ओवर को जनरेट करवा लेते हैं। तो इसके लिए आपने गूगल AI स्टूडियो को सर्च कर लेना है एंड इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से सिंगल स्पीकर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ वॉइस के सेक्शन में जाके किसी भी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको चाहो तो सुन भी सकते हो और जो आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं फिलहाल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रन एंड कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी वॉइस भी जनरेट हो गई है। इसको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वॉइस ओवर और वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना है और इसको एडिट कर लेना है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।